अपनी विविधता के लिए मशहूर भारत में हर धर्म के पालन की फ्रीडम है। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध आपस में मिलकर शांति से रहते हैं। पर 2014 के बाद हमें एक ऐसा भारत दिखाने की कोशिश की जा रही है जहां पे अशांति है, लोगों के बीच में प्यार नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, भेदभाव बढ़ गया है। 2014 से एक शब्द आप लोगों ने खूब सुना होगा और वो शब्द है इनटॉलरेंस। कभी कोई एक्टर पूरी मीडिया के सामने बोल देता है कि भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रही है, तो कभी अपोजिशन पार्टी वाले बोल देते हैं कि भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रही है, भेदभाव बढ़ रहा है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है, वगैरह वगैरह। पर फाइनली एक ऐसी ऑथेंटिक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत एक रिलीजन टॉलरेंट देश है। यहाँ पे धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होता है, हर धर्म के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं। रिपोर्ट में और क्या क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2014 के बाद से भारत में इनटॉलरेंस बढ़ी है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्यू रिसर्च सेंटर ने अभी अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसमें बताया कि भारत एक रिलीजन टॉलरेंट देश है जहां पे सभी रिलीजन की इज्जत की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्यू रिसर्च सेंटर क्या है। प्यू रिसर्च सेंटर अमेरिका की जानी मानी थिंक टैंक है जो सामाजिक मुद्दों से लेकर डेमोग्राफिक ट्रेंड्स पर जानकारी सामने रखती है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट ऑथेंटिक होती है। इनकी रिपोर्ट पे हर कोई भरोसा करता है, वो इसलिए क्योंकि ये कोई पेपर सर्वे नहीं कराते हैं, ये फेस टू फेस लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर ने पेंडेमिक से पहले 17 नवंबर 2019 से 23 मार्च 2020 तक भारत में 30,000 लोगों का 17 लैंग्वेजेस में फेस टू फेस इंटरव्यू लिया और उनसे 12 पैरामीटर्स पे सवाल किए। अब वो 12 पैरामीटर्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला है रिलीजियन फ्रीडम, दूसरा है डाइवर्सिटी, तीसरा है रिलीजियस सेग्रीगेशन, चौथा है एटीट्यूड अबाउट कास्ट, पांचवा है रिलीजियस आइडेंटिटी, छठा है नेशनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, सातवां है रिलीजियस प्रैक्टिस, आठवां है रिलीजियन, फैमिली एंड चिल्ड्रन, नौवां है रिलीजियस क्लोथिंग एंड पर्सनल अपीयरेंसेस, 10वां है रिलीजन एंड फूड, 11वां है रिलीजियस बिलीफ, 12वां है बिलीफ्स अबाउट गॉड। इन सभी पैरामीटर्स पे प्यू रिसर्च वालों ने बहुत ही डिटेल से बात की है और उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की है। मैं सभी पैरामीटर्स के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैंने रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं रिलीजियन फ्रीडम की। तो 91% हिंदू अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। 85% हिंदू मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय की पहचान ये है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे। 80% हिंदू मानते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान भी जरूरी है। मुस्लिम की बात करें तो 89% मुस्लिम समुदाय के लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। 78% मुस्लिम मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय की पहचान है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे। 79% मुस्लिम मानते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान भी बहुत जरूरी है। वहीं क्रिश्चियंस की बात करें तो 89% क्रिश्चियन लोग अपने धर्म का पालन करने के लिए खुद को स्वतंत्र महसूस करते हैं। 78% क्रिश्चियन मानते हैं कि एक सच्चे भारतीय की पहचान है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे और 78% क्रिश्चियन मानते हैं कि दूसरे धर्मों का सम्मान भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही सिख, बुद्धिस्ट और जैन के मेजॉरिटी ऑफ लोग भी यही सेम सोच रखते हैं। भारत के दूसरे सबसे बड़े धर्म इस्लाम को मानने वाले 85% लोग मानते हैं कि इंडियन कल्चर बाकी सभी कल्चर से बेहतर है। इसके अलावा सिर्फ 21% मुसलमानों ने कहा है कि उन्हें 12 महीनों के अंदर भारत में काफी भेदभाव का सामना करना पड़ा है। 17% हिंदू भी मानते हैं कि उन्हें भारत में धार्मिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है। बाकी 10% क्रिश्चियन, 18% सिख, 13% बुद्धिस्ट और जैन के लोगों ने भी 12 महीनों में रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन फेस की है। भारत में ओवरऑल 17% लोगों ने पिछले 12 महीनों में रिलीजियन डिस्क्रिमिनेशन फेस की है। हालांकि ये नंबर और कम होना चाहिए। फ्रेंडशिप की बात करें तो 47% हिंदुओं के सभी दोस्त हिंदू कम्युनिटी से ही हैं। 39% हिंदू के मोस्ट ऑफ फ्रेंड हिंदू हैं और 13% हिंदुओं के मिक्स फ्रेंड सर्कल है जहां सभी धर्मों के लोग हैं। वहीं मुस्लिम की बात करें तो 45% मुस्लिम्स के सभी दोस्त मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। 44% मुस्लिम के मोस्ट ऑफ फ्रेंड मुस्लिम हैं और 11% मुस्लिम्स के मिक्स्ड फ्रेंड सर्कल है जहां सभी धर्मों के लोग हैं। क्रिश्चियन की बात करें तो 22% क्रिश्चियंस के दोस्त उनकी ही कम्युनिटी से हैं। 56% क्रिश्चियन के मोस्ट ऑफ फ्रेंड उन्हीं के कम्युनिटी से हैं और 22% क्रिश्चियन के दोस्त सभी धर्मों से हैं।
प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चली है कि 2019 के इलेक्शन में 49% हिंदू, 19% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन, 19% सिख और 29% बुद्धिस्ट ने बीजेपी को वोट दिया था। इसके अलावा 97% हिंदू, 95% मुस्लिम, 90% क्रिश्चियन, 95% सिख, 97% बुद्धिस्ट और 98% जैन को अपने भारतीय होने पर गर्व है। 93% हिंदू, 91% मुस्लिम, 89% क्रिश्चियन, 87% सिख, 96% बुद्धिस्ट और 89% जैन भारत की रिस्पेक्ट मतलब की इज्जत करते हैं। 90% हिंदू, 91% मुस्लिम, 82% क्रिश्चियन, 87% सिख, 96% बुद्धिस्ट, 90% जैन अपनों से बड़ों की मतलब की एल्डर्स की इज्जत करते हैं। इसके अलावा सिर्फ 36% हिंदू नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी मुस्लिम हो और 31% हिंदू नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी क्रिश्चियन हो। वहीं 16% मुस्लिम नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी हिंदू हो और 25% मुस्लिम नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी क्रिश्चियन हो। वहीं 11% क्रिश्चियन नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी हिंदू हो और 17% क्रिश्चियन नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी मुस्लिम हो। वहीं 18% सिख नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी हिंदू हो, 33% सिख नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी मुस्लिम हो और 25% सिख नहीं चाहते कि उनका पड़ोसी क्रिश्चियन हो। तो इस फिगर से एक बात साफ समझ में आ रही है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उनका पड़ोसी किस धर्म का है। फेस्टिवल की बात करें तो 20% मुस्लिम और 31% क्रिश्चियन दिवाली मनाते हैं, 7% हिंदू और 11% क्रिश्चियन ईद मनाते हैं और 17% हिंदू और 10% मुस्लिम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। रिलीजियन, बिलीफ और प्रैक्टिसेस की बात करें तो 18% मुस्लिम और 22% क्रिश्चियन वुमेन बिंदी लगाती हैं, 77% हिंदू और 77% मुस्लिम कर्म पे बिलीव करते हैं। री इनकारनेशन मतलब कि पुनर्जन्म में 40% हिंदू, 27% मुस्लिम और 29% क्रिश्चियन बिलीव करते हैं। वहीं 26% मुस्लिम और 32% क्रिश्चियन गंगा को पावर ऑफ प्यूरिफाई मानते हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आया है। 56% मुस्लिम ट्रिपल तलाक को गलत मानते हैं, 37% मुस्लिम ट्रिपल तलाक को सही मानते हैं। इंटर रिलीजियन मैरिज की बात करें तो सभी धर्म के लोग इंटर रिलीजियन मैरिज को सपोर्ट नहीं करते हैं। बस क्रिश्चियन के मेजॉरिटी ऑफ पीपल को फर्क नहीं पड़ता है कि उनका लाइफ पार्टनर किस धर्म से है। तो इन सब फिगर्स को देख के एक बात साफ पता चलती है कि भारत में इनटॉलरेंस जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। और ये बात मैं बहुत पहले से बोल रहा था, पर मेरे पास कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं था जिससे ये चीज मैं प्रूफ कर सकूं। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ये फेक है, प्रोपेगेंडा है। तो देखो, अगर कोई चीज आपके हिसाब से नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज गलत है। अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव होती और इस रिपोर्ट में बताया जाता कि भारत में इनटॉलरेंस बढ़ रही है तो हर जगह ये चीज पब्लिश होती, इंटरनेशनल मीडिया भारत की बैंड बजा दिया होता। अभी आप लोगों ने ये न्यूज सुनी ही होगी कि कैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ओपनली ऐसे न्यूज राइटर को ढूंढ रहा है जो एंटी मोदी हो। इसके अलावा अगर ये न्यूज नेगेटिव होती तो ट्विटर पे तो युद्ध शुरू हो गया होता, भक्त चमचा शुरू हो गया होता। अगर ये न्यूज नेगेटिव होती तो यूट्यूब पे कितने वीडियोस बन गए होते। पर रिपोर्ट में भारत की पॉजिटिव इमेज दिखाई गई है, इसीलिए ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और ये बात तो आपको भी पता है कि भारत में इनटॉलरेंस जैसी कोई भी चीज मौजूद नहीं है। तो जाते जाते एक चीज मैं यही कहूंगा कि मैंने पूरी रिपोर्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप रिपोर्ट जरूर से पढ़िएगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।